जिस तरह से लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के 9 नेताओं ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में कहा गया कि विपक्ष नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग की जा रही है, इस कार्यवाही से ऐसा लगता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं लालू परिवार पर चल रही ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। और नीतीश कुमार ने कहा कि जब से मैं महागठबंधन के साथ आया हूं, तब से लालू परिवार के खिलाफ रेड शुरू किया गया है, यह कोई मुद्दा नहीं है। और अब इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का भी इस पूरे मामले पर कहना है। और लल्लन सिंह को यह लगता है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जिसको देखने के बाद यह लगता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ेगी। आज हम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के इन्हीं बयानों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। कुछ दिन पहले से लगातार लालू परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है, जिसकी वजह से बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल है। और लालू परिवार के ऊपर चल रही सीबीआई और ईडी की रेड की वजह से लगातार महागठबंधन के नेता केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और केंद्र सरकार पर महागठबंधन के नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यह रेड केंद्र सरकार के कहने पर ही चल रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कुछ दिन पहले एक बयान आया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि 2017 में भी ऐसा हुआ था, जब जेडीयू और आरजेडी के रास्ते अलग अलग हो गए थे। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 5 साल बाद जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर साथ आई है, तो देखिए फिर से छापेमारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन के कई नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का भी लालू परिवार के ऊपर चल रही रेड को लेकर एक ट्वीट आया है, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया है। यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री के एक भाषण का वीडियो है, जिस वीडियो पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका भाषण है। क्या 2024 का चुनाव वास्तव में सीबीआई और ईडी लड़ेगी? क्या ऐसा हो सकता है? इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आपके सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आपने तो रोजगार के बदले नियुक्ति पर ही रोक लगा दी। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए लिखा कि महंगाई पर चर्चा ना हो इसलिए और लोगों का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को भटकाने का काम कर रही है। इसके साथ ही अपने ट्वीट में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह लिखते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देगी। 2024 लोकसभा चुनाव में यह देश भाजपा मुक्त होगा। इस बार भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। इस ट्वीट के जरिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जनता को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार महंगाई पर बात करने के बजाय सिर्फ जनता को ठगने में लगी हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर लल्लन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब भी इन लोगों से महंगाई को लेकर बात की जाती है, तो यह लोग ईडी और सीबीआई को आगे भेजकर लोगों को उलझा देते हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटक जाता है। लेकिन इस बार जनता सब जान चुकी है और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई जनता करेगी। और आगे हम आप सभी को बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त होने वाला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने रोजगार को लेकर हमला बोलते हुए लिखा कि
भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी। इतने साल हो गए और कितने लोगों को रोजगार मिला, यह बात तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा। केंद्र सरकार रोजगार देने के बजाय नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई है, जिस वजह से युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। रोजगार नहीं मिलने की वजह से युवा परेशान है, जिस वजह से इस बार युवाओं ने यह ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र सत्ता से बाहर करना है और इस देश को भाजपा मुक्त बनाना है। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।